हर ना दिखने वाले विषय के ऊपर अगर आपको नियंत्रण करना है, उसके लिए चाहिए अधिकार। बोलिए, ना दिखने वाले विषयों के ऊपर अगर अधिकार लेना है, अगर उसके ऊपर, अगर उन विषयों को दूर करना है, अगर ना दिखने वाली विषयों के ऊपर जय पाना है, तो बोलिए अधिकार। और उस अधिकार के विषय में जब ये दो जन एक चित हो जाएं, उन विषयों को आप पनपते हुए देख सकते हैं, आप पनपते हुए देख सकते हैं। ऐसे नीचे से उभर कर आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज से बहुत वर्ष पहले, सेवा के शुरू होने से भी बहुत वर्ष पहले, मैं ऐसे ही एक जगह से चल के जा रहा था। चल के जा रहा हूं मेरे अपने दर्शन में, स्वप्न में। मैंने क्या देखा, बहुत सी बाधाएं आईं, हर तरह की बाधाएं थी। उन सब में से पार निकला और एक झाड़ी और वो सब, उसको ऊपर कर मैं जब अंदर पहुंचा, मैंने एक ऐसा समतल भूमि देखी, जैसे मुंजी लगाते हैं ना लोग, पैडी फील्ड जिसको बोलते हैं, और चारों तरफ सुंदर पहाड़ियां, हरे। और खड़े खड़े मैं क्या देख रहा हूं, पृथ्वी के नीचे से जैसे कोई लिफ्ट नीचे से ऊपर आता है। सॉलिड कंक्रीट के 6-6 इंच चकोर, शायद 6-7 इंच के होंगे खंबे, और जैसे वो खंबे सब बाहर आए, उनके ऊपर दाग की बारियां। एकदम समय नहीं लगा, दाग की बारी उसके ऊपर है, और इतनी सुंदर दाग की बारी जमीन के बीच में से निकल कर ऊपर। मेरे प्रियो, अगर आप एक चित परमेश्वर के साथ, उस प्रभु के साथ आप एक हैं, इन तीनों वचनों में सब कुछ है। आप रातों रात आप अपने विषयों को पूरा होते हुए देख लेंगे। जिसने पानी में से दाखरस बना दिया, उसे कुछ दाग की बारी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी परमेश्वर का आत्मा उसी माप में आपके भीतर है, और उसका खटका आपके मुंह में है, आपके जीभ में। लेकिन उसके पीछे एक जीवन, उसका वचन आपके भीतर, ये तीनों वचनों में है। कहता है, इस पृथ्वी पर दो जन क्या हो, एक मन। ये आपके चित्त से उतरने ना पाए। ये बड़ा, अगर इस पृथ्वी पर दो जन एक चित्त के हो जाएं, आप अपने मंजिलों को पा रहे हैं, ईश्वरीय इच्छाएं आप पृथ्वी पर लागू कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये बिगाड़ वाले का कोई काम यहां बीच में है? फिर नहीं, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। ये कहीं भी एक चित्त ना हो जाए, एक के मन में दूसरे के प्रति, दूसरे के मन में तीसरे के प्रति। घर हो, दुकान हो, मकान हो, कलीसिया हो, इसके पीछे नहीं। परिवार की एकता की कुंजी, घुटनों पर अपने परिवार के विषय में उस लक्ष्य को पालो, और उस उद्देश्य और उस लक्ष्य के लिए समस्त परिवार मिलकर प्रभु के वचन के अनुसार नैतिक हर एक विषय के अंदर ईश्वरीय पथ पर चलते हुए
यहोशू के सामने एक था, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। दाऊद के जीवन में एक था, एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं जीवन भर, भजन संहिता 27:4 में, जीवन भर क्या करूंगा? हाँ? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे कि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया। और ये मुझे नहीं पता, ये तो कहता है जब मैं मां के गर्भ में पड़ा तभी से तूने मुझको संभाला। और ये प्रभु की ओर इसका मन लगा हुआ था, बस इसकी एक ही चाहत कि हे प्रभु, बस मैं तेरी उपस्थिति में रहने पाऊं। लेकिन ये जैसा भाग्य आपको आज है वो उसको नहीं था। उस वक्त परमेश्वर के भवन में जाया करते थे उसकी उपस्थिति के लिए। उसने क्या किया? उस विषय को उसने अपना लक्ष्य बना लिया। यहोशू ने उसको अपना लक्ष्य बनाया। उसने सुनिश्चित किया कि कितने भी बिगाड़ कहीं आ जाएं, लेकिन मैं और मेरा परिवार क्या करेंगे? परमेश्वर। और इसने क्या किया? एक वर मैंने प्रभु से मांगा है कि मैं जीवन भर, ये केवल आत्मिक विषय नहीं। पहला इतिहास 22:14 में लिखा हुआ है, लिखा है, सुन मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किक्कार सोना। अगर आप अपने वचन को निकाल चुके, उसके नीचे जो वो एक बिंदु सी होती है ना, टिप्पणी सी, क्या होता है सब मार्जिन में नीचे, सबसे नीचे, अगर आप देखें उसके अंदर लिखा हुआ है, जोर से बोलिए, 1 टन कितना होता है? 1 टन कितना होता है? 1000 किलो। 1 टन कितना होता है? इस व्यक्ति ने इसे अपना लक्ष्य बना लिया कि मैं, हे प्रभु, मुझे तेरा भवन, तेरा भवन, तेरा भवन, तेरा भवन। कहता है 1,00,000 किक्कार सोना। 1 टन होता है 1000 किलो। कितना कितना? नहीं, सोना का बताओ कितना है? नीचे कितने? 3300 3,750 3,750 है क्या, या 37 है? 3,750 टन। कितना हुआ जानते हैं? 37,50,000 किलो सोना। क्या? 37,50,000 किलो। मैं एक दिन सोच रहा, अरे चांदी उससे 10 गुना। और नीचे कहता है 10,00,000 किक्कार चांदी, पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको क्या? मेरे प्रियो, अगर उसके हृदय में परमेश्वर के भवन की ओर ये एक चित रहता था परमेश्वर के साथ, हे मेरे मन, तू यहोवा को, उसके किसी उपकार को ना भूलना। सबसे पहला अपने और परमेश्वर का एक मन। जब आप में परमेश्वर के आत्मा, उसकी उपस्थिति को आपका परिवार सजीव देखेंगे, तो क्या वो गंदगी की ओर भागेंगे? वो कहेंगे मुझे भी जुड़ना है। एक छोटी सी गवाही। एक मेरा मित्र था, भाई,
जानकार। तो आपको पता है वो बजाज चेतक, तो जब कभी मैं उसके पीछे बैठता तो वो चेतक को 80-90 से कम नहीं भगाता था। और अगर 80-90 पे कोई बजाज चेतक दुवैया चला रहा हो, ऐसा लगता पहिए जमीन पे लग ही नहीं रहे हैं। और कभी वो अपने 2 पहिए पे हो, स्कूटर पे हो, मैं अपने स्कूटर पे हो, तो 40-45 उससे आगे चलता ही नहीं। एक दिन उसके पीछे ये हवा बना रहा है, मैं उससे पूछा, मैंने कहा प्रिय भाई, ये जब मैं तेरे पीछे बैठता हूं तुझे हो क्या जाता है? नाम लेके मेरे कहता, भाई जब तू मेरे पीछे बैठा है तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। कहता है मुझे इतना पता है जिसमें तू विश्वास करता तेरा परमेश्वर पक्का तुझे नाश नहीं होने देगा, वो तुझे बचाएगा, उसमें मैं भी बच जाऊंगा। अरे आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो, किसी को डंडा छड़ी दिखाने की जरूरत नहीं। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे पतियों, हे पिता, हे माओ, हे पत्नियों, बाकी सारे वो जो इंजन के पीछे जैसे जुड़ते हैं ना, जिसको पार लगना है वो इंजन के पीछे वो डब्बे लग जाएंगे। आमेन। क्या आज से आप निर्णय ले सकते हैं? बोलो, प्रभु का वचन है इस पृथ्वी पर 2 जन एक मन के हो जाएं। बोले खुशहाली खुशहाली है। तो ये 2 जन एक मिल के बर्बादी के लिए प्रार्थना करेंगे? किसके लिए प्रार्थना करेंगे? खुशहाली के लिए। बोले आत्मा में खुशहाली, मन में। वाह।